डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो हम आपको टेक्सोनोमी पढ़ा रहे थे। टेक्सोनोमी हमने क्या कहा था बेटा? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो उसे हम क्या नाम दे रहे थे? बेटा हमने टेक्सोनोमी नाम दिया था। तो हम वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन जहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। और कैसे हम मैमल्स के अंदर आते हैं तो आपने आइडेंटिफाई किया कि बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपने क्या कहा? आइडेंटिफाई किया उसको कि बेटा कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। कैरेक्टर हम क्या कह सकते हैं? कैसा दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? कैरेक्टर्स कहलाई जाती है। ओके बेटा, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हम नॉमेनक्लेचर भी पढ़ चुके हैं। टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? नॉमेनक्लेचर कह रहे हैं। ओके तो जो नॉमेनक्लेचर हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा जो कार्लस लीनियस ने दिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्या आ जाएगा बेटा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने आपको कल भी बताया था। क्लासिफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में किया। किसके ग्रुप में करें? अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टर्स बट डिसिमिलर टू अदर। लेकिन दूसरों से क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तभी तो हमने उनको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। बट डिसिमिलर टू अदर्स, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? क्लासिफिकेशन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? क्लासिफिकेशन कहलाई जाती है। आई मेरी बात समझ में बेटा? मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल बताया क्योंकि आपने अभी तक यही नाम सुन रखे हैं। मैमल सुन रखे हैं आपने, रेप्टाइल सुन रखे हैं बेटा, ठीक है, और आपने क्या सुन रखे हैं? एम्फीबियन सुन रखे हैं। क्योंकि अभी तक आपने और कोई नाम नहीं सुन रखे हैं तो मैं आपको बाद में बताती हूँ जो जो नाम आएंगे, फिर आपको सब चीज़ पता लग जाएगी कि हाँ भाई हमने क्या क्या उनको ग्रुप में डाला है। मैमल्स हमने क्या कभी बॉडी के ऊपर हेयर है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। रेप्टाइल्स में बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते, रेंग कर चलते हो अपनी बॉडी पे, ठीक है। और एम्फीबियन को पता है भाई उनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है और लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं। तो सबके इसके जो कैरेक्टर थे सारे जो कैरेक्टर मिल रहे, लॉयन है, टाइगर है, कैट है, ये सारे के कैरेक्टर मिल रहे थे तो इनको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। रेप्टाइल है, स्नेक है, लिजार्ड है, ठीक है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, सबके कैरेक्टर मिल रहे थे इनको एक ग्रुप। लेकिन इसके कैरेक्टर इससे मिलते नहीं है। तो जनरल हम कैरेक्टर बात करेंगे, हालांकि सभी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। तो इस तरह से जो हमने ग्रुपिंग में किया है, लेकिन दूसरों से अलग है, दूसरों से अलग है, वो ग्रुपिंग क्या कहलाई जाएगी? क्लासिफिकेशन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है बेटा? क्लासिफिकेशन कहलाई जाएगी। ओके अगर हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, तो हम अगर बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग की गई है, तो बेटा हम सिस्टम अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, और एक होता है फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है आपको पता ना? आर्टिफिशियल मतलब बनाया एक बाहरी तरह से। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बेटा? जो क्लासिफिकेशन की जाती है, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन फ्यू कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स ही लेते हैं और वो कैरेक्टर्स भी क्या ली जाती है? उनकी मॉर्फोलॉजी ली जाती है मोस्टली कंडीशन में। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स लिए जाते हैं उनके। क्या लिए जाते हैं बेटा? उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। वो क्लासिफिकेशन क्या कहलाई जाती है? आर्टिफिशियल। क्या कहलाई जाएगी? आर्टिफिशियल, जिसमें ओनली सम कैरेक्टर्स आर टू बी टेकन, आर्टिफिशियल बाहरी कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, भाई चल सकते हैं, नहीं चल सकते, नहीं चलने वाले को क्या कर दिया? प्लांट, और चलने वाले को क्या कर दिया? एनिमल्स के अंदर रख दिया। ठीक है, हम बताएंगे भी आपको, खाली समझना बेटा एक बार आप ये। ओके जैसे कि अगर हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स को दोबारा से डिवाइड कर दिया, भाई जो लैंड में रहते हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले हैं, ट्रीज पर रहने वाले, एयर के अंदर रहने वाले। क्लियर? तो उन्होंने इस तरह से क्या किया? डिवाइड किया गया। उसके बाद हमारे पास में आते हैं नेचुरल, जहाँ पे हम क्या लेते हैं? मैनी कैरेक्टर्स लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मैनी कैरेक्टर। वहाँ मॉर्फोलॉजी भी लेंगे, वहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर भी लेते हैं,
वहाँ हम एक बॉडी डिज़ाइन भी लेते हैं कि किस तरह का बॉडी डिज़ाइन है। हमने सेल स्ट्रक्चर लिया, न्यूक्लियस लिया, हमने सब चीज़ें ली, हमने सारे बेसिक्स कैरेक्टर्स को चूज़ किया और फिर हमने क्लासिफिकेशन की। वो क्या कहलाई जाएगी? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाई जाएगी। नेचर से मत मानना भाई नेचर में जैसे प्रेजेंट है, बहुत बच्चे इसको उल्टा कर देते। नहीं, आर्टिफिशियल जो मैंने क्या कहा, ओनली बेसिस ऑफ द फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स को लेते हुए जो क्या किया क्लासिफिकेशन की गई है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? आर्टिफिशियल कहेंगे। और नेचुरल हम क्या नाम दे रहे हैं? जिसमें क्या की यूज़ किया गया बेटा, अगर हम बात करेंगे तो क्या है? मॉर्फोलॉजी भी है, सेल स्ट्रक्चर भी है, बॉडी डिजाइन भी, न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी बेसिक्स होती हैं उनको लेते हुए जो क्लासिफिकेशन की गई है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इंपॉर्टेंट आती है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक दूसरे का रिलेशन बताते हुए। इसका मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ classification is done on the basis of evolutionary history। evolutionary history का मतलब क्या होता है कि a new species is arise from pre-existing one। बेटा आपका पूरा 10th क्लास के अंदर डिटेल के अंदर इवोल्यूशन आता है, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, ये बहुत लंबी चौड़ी है इसके बारे में कि एक नई स्पीसीज होती है पुराने वाली स्पीसीज से बनी है। किस धरती पर जब सबसे पहले लाइफ आई थी तो सिंपल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में चेंज हुआ, यूकैरियोट बना, तो एक यूकैरियोट नई स्पीसीज बनी जो किससे बनी है? प्रोकैरियोट से बनी है। फिर हम सब यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी। एक एनिमल दूसरे एनिमल से ही बनता हुआ चला गया है। फिश से क्या बने हैं? एम्फीबियंस बने हैं बेटा। तो आपको ये सारा इवोल्यूशन के अंदर जब मैं आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन पूरे के पूरे, तो वहां भी आपको पता लगेगा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइलोजेनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइलोजेनिक कहेंगे। आगे मेरी बात समझ में बेटा? तो कितने तरीके से डिवाइड कर दिया गया इसको? 3 से। कितने आप और भी आते हैं, आपको हायर क्लासेस के अंदर जाओगे सिस्टमेटिक डिफरेंट आती है। देखो बेटा आपको जो पढ़नी है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको 9th NCERT और 11th NCERT को फॉलो करना है। बाकी कोई भी बुक के अंदर मत जाना, सबसे वास्ट टॉपिक है ये। आप अगर चले गए तो आपको बेसिक्स कभी नहीं समझ में आएगा। ये 9th के अंदर देने का सबसे बड़ा एम यही है, क्योंकि जो बच्चा कल को 11th के अंदर मेडिकल लेगा तो वो बेसिक्स अपने यहीं से क्लियर करते जाए, फिर उसके बाद में डिटेल के अंदर पढ़े। 11th NCERT में बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से दे रखे हैं सारी की सारी चीज़ें, और आपको ही टेक्स्ट बुक को मत रेफरेंस करना इसके लिए। अगर आप किसी भी टेक्स्ट बुक में चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। 9th क्लास की एस चांद, बिल्कुल ये टॉपिक यहाँ से एस चांद से मत पढ़ना। आपको पहले बता रही, इतना ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है जिसका हमारे लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, 11th NCERT में भी इतना नहीं दिया जितना हमारी 9th की एस चांद बुक के अंदर दिया हुआ है। आपको जो फॉलो मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से, आप 11th NCERT को फॉलो करना है। 11th NCERT में एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हुए हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, वो हम लेके चलेंगे, बाकी के हम छोड़ देंगे। हमारा उनसे कुछ भी नहीं है बेटा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नया सिलेबस है, आपने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा, तो अभी एकदम से इसके अंदर डिटेल में जाना नहीं है हमें, और मैं आपको बहुत अच्छे से इसको टॉपिक को करवा दूंगी, बस आपको ध्यान देना है बेटा। ओके, तो अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे आर्टिफिशियल, देखो नेचुरल जो आज हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं वो नेचुरल एंड फाइलोजेनिक दोनों ही हैं। इनमें हम साइंटिस्ट के बाद में नाम बताएंगे। नेचुरल हमने क्या कहा? मैनी कैरेक्टर्स को चूज किया है, और फाइलोजेनिक में हम क्या कह रहे हैं? ओनली क्या क्या? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऑर्गेनिज्म अराइज किस तरह से हुआ है, कैसे चेंजेस होते हुए चले गए हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं थोड़ा सा आपको आर्टिफिशियल के बारे में बताती हूँ, आर्टिफिशियल के बारे में अगर मैं बात करूँ आपको, तो एरिस्टोटल, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं किस किस ने आर्टिफिशियल को यूज़ किया। बाकी जितने में मैं मोस्टली बताऊंगी वो कौन से आएंगे? नेचुरल एंड फाइलोजेनिक आएंगे। एरिस्टोटल के बारे में आपको याद रखना है, थियोफ्रेस्टस के बारे में आपको याद रखना है, और एक आपको कार्लस लीनियस के बारे में याद रखना है। ओके बेटा, कार्लस लीनियस के बारे में, ये कौन थे? कल भी मैंने आपको बताया था बेटा, फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन थे ये? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। पहले इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया? एनिमल्स के ऊपर। तो इन्होंने एनिमल्स को ही डिवाइड किया, डिवाइड एनिमल्स, एनिमल्स को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू हैबिटेट।
ओनली जनरल कैरेक्टर्स ले लिए इन्होंने, मतलब मॉर्फोलॉजी भी ले ली, बाहर के फीचर्स, और मेन इन्होंने आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कुछ जनरल कैरेक्टर्स ही, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स, उसमें मॉर्फोलॉजी भी आ जाती है और कुछ हैबिटेट वगैरह नॉर्मल कैरेक्टर लेना, उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, आर्टिफिशियल कहेंगे। तो इन्होंने हैबिटेट के अकॉर्डिंग कर दिया कि जो लैंड पर रहेंगे उन्हें क्या नाम दे दिया, टेरेस्ट्रियल। हु लिव ऑन द लैंड उसे क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल। जो पानी के अंदर रहेंगे उसे क्या कह देंगे, एक्वाटिक कह देंगे। क्या कह देंगे, एक्वाटिक कह देंगे। हु लिव इन वाटर, और जो ट्रीज पर रहते हैं आर्बोरल कह देंगे। क्या कह देंगे, आर्बोरल कह देंगे। हु लिव्स ऑन द ट्रीज, ठीक है। अब लैंड पर मैमल भी रह सकता है, रेप्टाइल भी रहते हैं, बर्ड, ठीक है, रहते हैं ना सारे। शुतुरमुर्ग है, वो पेड़ों पे चढ़ नहीं सकता, लैंड पे ही रह रहा है, तो उसमें बर्ड भी आ गए, डिफरेंट एनिमल भी आ गए, इंसेक्ट्स भी आ गए। लेकिन जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है। पानी के अंदर एक व्हेल भी रह रही है जो मैमल से बिलोंग करती है, एक शार्क भी रहती है, डिफरेंट फिश भी रहती है जो फिश से अलग से मेंबर करती है, एक केकड़ा भी रहता है जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर आता है। तो ये सारी की सारी, इनको नहीं, ट्रीज पर मंकी भी रहते हैं जो एक मैमल होती है, बर्ड्स भी रहते हैं, गिलहरी भी रहते हैं, अलग अलग एनिमल्स जो ट्रीज पर रहते हैं। तो ये इनकी फेल हो गई थी सारी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने किसको यूज़ किया, आर्टिफिशियल, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स। फिर उन्होंने एक और चीज़ को डिवाइड कर दिया, भाई एनिमल्स को क्या है, पहले हैबिटेट के अकॉर्डिंग, फिर डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू आरबीसी, कि जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है और जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है। प्रेजेंट वाले को क्या कह दिया, इनेमा, और इसे क्या कह दिया, एनीमा। एनीमा, एनीमा, इनेमा और अनीमा लगा दिया। ई का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस से कह दिया कि आरबीसी जिनके अंदर प्रेजेंट है उनका ब्लड कैसा है, रेड, जिनके अंदर नहीं है उसे क्या नाम दे दिया, एनीमा। काफ़ी एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हीमोग्लोबिन ब्लड पिगमेंट नहीं मिल रहा तो उनका ब्लड रेड नहीं होता, जैसे मैं आपको ब्लड के चैप्टर में बता चुकी हूँ आपको टिश्यू के अंदर। ओके, तो इन्होंने क्या क्या, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स को चूज कर रखा है इन्होंने। क्या कर रखा है, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स को चूज कर रखा है, बाकी ना किसी से रिलेशन लगा रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है। तो ये सारे की सारी इनकी फेल थी। थियोफ्रेस्टस, क्या है बेटा, थियोफ्रेस्टस, जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने प्लांट्स को ही हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, इन्होंने भी प्लांट्स को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। सेम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स, क्या कर दिया इन्होंने, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। फिर उन्होंने प्लांट्स को दोबारा से डिवाइड कर दिया लेंथ के अकॉर्डिंग, हार्ब है, शर्ब है और ट्रीज है। क्या है बेटा, ट्रीज है। लेकिन अगर मैं आपको प्लांट की क्लासिफिकेशन बताऊंगी, जब हम इसको 5 डिवीजन के अंदर डिवाइड करते हैं, एल्गी, थैलोफाइटा आती है, एल्गी नाम सुना, एल्गी आपने, ब्रायोफाइट, टेड, आपको सब वर्ड नए नए लग रहे हैं। तो ये इनके अंदर, उनमें वो हर्ब भी हो सकते हैं, शर्ब भी हो सकते हैं। तो ये सारी क्लासिफिकेशन आपको इसलिए बता रही क्योंकि पूछा गया है कि इन साइंटिस्ट का नाम पूछा था, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, कार्लस लिनियस ने कौन सी क्लासिफिकेशन यूज की, तो आपका आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल। ओनली टेक अ फ्यू कैरेक्टर्स, क्या लिया इन्होंने, ओनली कुछ कैरेक्टर्स को ही लिया है। और कार्लस लिनियस ने तो जितने भी इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, चाहे बैक्टीरिया आ गया, चाहे कोई फंगस आ गई, चाहे अमीबा, कोई भी आ गया, इन्होंने 2 के अंदर डिवाइड कर दिया, विच कैन नॉट मूव एंड विच मूव, कि जो मूव नहीं कर सकते और मूव कर सकते हैं। विच कैन नॉट मूव एंड विच कैन मूव, जो मूव कर सकते हैं और नहीं। तो जो नहीं मूव कर सकते इन्होंने क्या कहा, प्लांटिया, क्या कहा, प्लांटिया बना दिया जी कि प्लांट्स है भाई, और जो मूव करेंगे वो क्या कर दिया, एनिमलिया। क्या कर दिया, एनिमलिया। जो जो चीज़ें मूव नहीं कर सकती थी उन्होंने उनको सबको किसके अंदर रख दिया, प्लांट्स के अंदर रख दिया, और जो मूव कर सकती थी उनको सबके किसके अंदर रख दिया, एनिमल्स के अंदर रख दिया। लेकिन जब दोबारा से बहुत चीज़ों को डिस्कवर किया गया तो सब चीज़ें उनके अंदर गलत है। आज हम 5 किंगडम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आई। तो मैंने अभी तुम्हें एक जनरल चीज़ बताई है, क्या चीज़ बताई बेटा, कि हम जो क्लासिफिकेशन होता है, वी डिवाइड द क्लासिफिकेशन इन 3 सिस्टम। फर्स्ट नॉर्मल अगर हम बात करेंगे, पहला हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट वन हमने बात की है आर्टिफिशियल, सेकंड हमने क्या बात किया, नेचुरल, एंड थर्ड हमने क्या बात किया है बेटा, हमने मेनली
क्या कही है, फाइलोजेनिक कही है। आर्टिफिशियल का मतलब टेकिंग अ फ्यू कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स में मॉर्फोलॉजी को मेन कहा गया था कि एक्सटर्नल फीचर्स ही देख लो बस उसके, ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख लो उसके खाली। सेकंड हमने क्या कहा, नेचुरल, जहाँ इंटरनल भी देखा गया कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, सेल वॉल है या नहीं है, न्यूक्लियस का नेचर किस तरह का है, ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिशन देखा, डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे गए, उन्हें हमने क्या कहा, नेचुरल। और फाइलोजेनिक मतलब इवोल्यूशनरी, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन देखा गया। ओके बेटा, तो हमने सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम पढ़े। अब हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट आता है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें से आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले वो तो हमने खाली कहा कि भाई कैरेक्टर कैसे कैसे चूज किए गए, तो नॉर्मल सिस्टम बताया। अब हमारे पास इस तरह से है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम्स के अंदर बांटा है, कितने ग्रुप के अंदर मेनली बांटा है, तो हमने 5 ग्रुप के अंदर ही बांटा हुआ है। सबसे पहले क्या आया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम इज गिवन बाय कार्लस लीनियस। किन्होंने दिया बेटा, ये कार्लस लीनियस ने दिया इन 1753 इन इस बुक सिस्टमा नेचुरा। 2 बुक याद कर लेना, इसकी 2 बुक याद कर लेना। कल मैंने देखो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा टेक्सोनोमी में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, क्योंकि इन्होंने क्या दिया बेटा, किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया बेटा इन्होंने, किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। और दूसरा इन्होंने क्या दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया। क्या नाम दिया बेटा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी नाम दिया, ठीक है। इसीलिए इसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है इन टैक्सोनॉमी, सो ही इज नॉन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर 1753 के अंदर दिया गया था इन इस बुक स्पीसीज प्लांटेरम। और ये जो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन 1758 के अंदर सिस्टमा नेचुरा बुक के अंदर दिया। ये याद रखना, इन्होंने क्या किया बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया। एक किंगडम उन्होंने क्या किया, प्लांटिया, और एक क्या कह दिया, एनिमलिया। क्या कह दिया, एनिमलिया। जो मूव कर सकते हैं एनिमलिया, जो नहीं मूव कर सकते हैं प्लांटिया। ओनली आर्टिफिशियल सिस्टम को इन्होंने यूज़ किया। किसको यूज़ किया, आर्टिफिशियल सिस्टम को इन्होंने यूज़ किया। और क्या कहा, प्लांटिया और एनिमलिया के अंदर डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, प्लांटिया और एनिमलिया के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मानोगे नहीं, जो नेक्स्ट किंगडम आया था वो 1866 के अंदर आया था। अब खुद देखो, हम 110 साल तक, मतलब इतने करीब 112 साल तक हम क्या पढ़ते रहे, 2 किंगडम ही पढ़ते रहे। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज की तारीख में हम 5 किंगडम पढ़ते हैं। तो इसको हमने बहुत साल इस किंगडम को एक्सेप्ट किया है, हमने बहुत साल इस किंगडम को एक्सेप्ट किया। हम हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो मूव करने वाले थे, चाहे उसके अंदर वो बैक्टीरिया भी आ गया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ गया है, क्योंकि बैक्टीरिया भी मूव कर सकता है, करता है, उसको हमने एनिमलिया के अंदर रख दिया। फंजाई है, मूव नहीं करते, एक जगह पे रहते, उसको हमने प्लांट के अंदर। तो प्लांट में खाली ग्रीनरी नहीं आ रही है, इन्होंने खाली क्या यूज़ किया बेटा, आर्टिफिशियल यूज़ किया। इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने आर्टिफिशियल। तो हम इतने सालों तक यही पढ़ते रहे, प्लांटिया और एनिमलिया। और जब और साइंटिस्ट आए, जब इसको और नीड पड़ी जानने की, भाई क्लासिफिकेशन नहीं, जब लोगों ने और उस चीज़ को समझा, जब लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को समझने लग गए। 1831 के अंदर क्या है, न्यूक्लियस की स्टडी हो चुकी थी, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस हो चुका था। तब फिर से ये सारी चीज़ें जब आई है कि नहीं भाई, इन्होंने तो ना प्रोकैरियोट यूकैरियोट को डिफरेंस कर रखा है, कि प्रोकैरियोट ना तो यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस कर रखा है, दोनों को अलग अलग के अंदर, कोई किसके अंदर ऐड कर रखा है, कोई किसके अंदर ऐड कर रखा है, ना ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स को बता पाए थे, किसी चीज़ को भी डिफरेंस नहीं कर पाए थे। सबको जो मूव करने वाले थे, चाहे वो मूव कोई भी कर रहा है, बैक्टीरिया, सबको इसमें रख दिया। जो मूव नहीं कर रहे थे उसको इसने यही रख दिया। और हमने कम से कम इतने सालों तक इसी को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है।
ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। फिर जब इसकी नीड पड़ती गई, नहीं भाई ये कोई सही चीज़ नहीं लग रही, जब जितनी जितनी हम उसके बारे में स्टडी करते हुए चले गए, डीप के अंदर हमने हर चीज़ को डीप में पढ़ना शुरू किया, फिर इस क्लासिफिकेशन को देखा गया, नहीं भाई ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है, फिर उसकी छटनी की गई। क्या की गई? उसकी छटनी की गई। क्या की गई छटनी के अंदर कि नहीं भाई इसके अंदर प्रोकैरियोट यूकैरियोट भी ना तो एक जैसे रख रखे हैं। और इम्पोर्टेंट जो तीसरा यहाँ पे आया था इन 1866 के अंदर, ध्यान देना बेटा, इन 1866 के अंदर कौन सा आया? 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जहाँ ये किन्होंने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने दिया बेटा, इसका नाम याद रखना, अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल इन 1866 के अंदर जब वो स्टडी कर रहा था यूग्लिना के ऊपर, किसके ऊपर स्टडी कर रहा था? यूग्लिना के ऊपर। तो इसने क्या पाया? क्या पाया कि यूग्लिना के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स हैं। किसके कैरेक्टर हैं? प्लांट के भी कैरेक्टर हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टर है। अब इन्होंने उसमें से जो किंगडम्स, एक तरह से आप मान के चलना 2 डब्बे हैं आपके पास में, एक में आपने प्लांट रख रखा है, एक ने आपने एनिमल्स रख रखा है अकॉर्डिंग टू कार्लस लिनियस। अब कोई तीसरा बंदा आता है, उसने छांटना शुरू किया, भाई प्लांट और एनिमल के कैरेक्टर पढ़ने शुरू किए, तब उसको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखा कि तो प्लांट जैसा भी है, फूड भी बना पाता है, अगर इसको सनलाइट नहीं मिलती है तो एनिमल की तरह हेटेरोट्रॉप की तरह भी बिहेव कर रहा है। अब इसको हम किसके अंदर रखें? और जब इसके कैरेक्टर चूज किए गए, एक सेल का था, यूनिसेलुलर था। क्या था? यूनिसेलुलर। तो इसने इस तरह के ऑर्गेनिज्म कि जो प्लांट और एनिमल और यूनिसेलुलर है, मेनली क्या है बेटा? यूनिसेलुलर है, इसी के अंदर प्लांट और एनिमल सबके अंदर नहीं मिलते, तो उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को छटना शुरू किया और तीसरा किंगडम बना दिया। और तीसरा किंगडम इन्होंने क्या बनाया? किंगडम प्रोटिस्टा। क्या बनाया इन्होंने? तीसरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। याद रखना है बेटा, क्या बनाया इन्होंने? किंगडम प्रोटिस्टा बनाया। क्या बनाया बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा बनाया। इतनी मेरी बात समझ में आई? छटाई हो रही थी बेटा अब यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप डिटेल स्टडी हर चीज़ के बारे में कर चुके थे साइंटिस्ट, अलग अलग तरह के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ का, सेल का डिटेल स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ के बारे में टेक्निक्स आके हर एक चीज़ के बारे में स्टडी की जा चुकी थी। तो अब लोगों ने इसे क्या किया? वो 2 डब्बों के अंदर से ऑर्गेनिजम्स को छांटना शुरू किया। क्या किया? छांटना शुरू किया। अर्नस्ट हैकेल ने छांटे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, इनको अलग के अंदर रख दिए, ठीक है। और कौन सा किंगडम बना दिया इन्होंने? किंगडम प्रोटिस्टा। तब 3 किंगडम हो गए। कितने किंगडम हो गए? 3 किंगडम। पहला किंगडम प्लांटिया, दूसरा किंगडम एनिमलिया और थर्ड किंगडम क्या हो गया? प्रोटिस्टा। इस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके 3 ग्रुप बन चुके थे, प्लांटिया, एनिमलिया और प्रोटिस्टा। 3 डब्बे इकट्ठे हो गए, 3 डब्बे इकट्ठे हो गए, एक प्लांट का, एक अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे जैसे साइंटिस्ट को आइडिया आता चला गया। मैंने कहा ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई वैसे वैसे उनकी और भी डीप में स्टडी होती हुई चली गई। अब हम काफ़ी साल तक ये 3 किंगडम ही पढ़ते रहे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने 3 में ही रखा, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा के अंदर रखा। फिर और स्टडी होती हुई चली गई। और अभी रिसेंट की बात है, ज़्यादा नहीं, 1956 के अंदर, कौन सी ईयर में? 1956 के अंदर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। क्या आ गया? 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन 1956 के अंदर आए। और ये किन्होंने दिया है? कॉपलैंड ने दिया है। किन्होंने दिया है? कॉपलैंड ने दिया है। किन्होंने दिया है बेटा? कॉपलैंड ने दिया है। अब क्या है, वो जो 3 डब्बे थे, जब उन्होंने छांटना शुरू किया उन तीनों डब्बों में से, तो उन्होंने देखा भाई प्रोकैरियोट प्लांट में भी रखे हुए हैं, एनिमल्स के अंदर भी रखे हुए हैं और प्रोटिस्टा के अंदर भी रख दिए उन्होंने। मतलब प्रोटिस्टा में हालांकि उन्होंने यूनिसेलुलर ही पहले रखा, तो उन्होंने उनको छांटना शुरू किया। क्या किया? छांटना। और प्रोकैरियोट जितने भी मेंबर्स थे सबको अलग रखा और एक अलग डब्बे में रख दिया। क्या क्या? सबको अलग निकाला और एक अलग डब्बे में रख दिया। तो 4 किंगडम बन गए। और जो चौथा किंगडम उन्होंने दिया वो क्या दिया? मोनेरा। क्या दिया? किंगडम मोनेरा। तो 4 किंगडम कौन से हो गए अभी तक हमारे पास में? प्लांटिया हो गया, क्या हो गया? एनिमलिया हो गया, ठीक है बेटा। फिर कौन सा हो गया? थर्ड कौन सा आया? प्रोटिस्टा आया। कौन सा आया बेटा? प्रोटिस्टा आया। और चौथा किंगडम कौन सा आ गया? किंगडम मोनेरा आ गया। क्या आ गया? किंगडम मोनेरा आ गया है।
क्लियर है सारे बच्चों को? अभी भी कुछ चीज़ सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर इन 1969 के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी में हमारे दो ही किंगडम दिए हुए, एक कार्लस लिनियस का और सीधा ये दे दिया, बीच के 3 गायब कर रखे हैं। तो आपको समझाने के लिए भी कैसे कैसे हुई थी, तो कौन सा किंगडम आ गया? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया, जो कौन से ईयर के अंदर आया? 1969 के अंदर आया। और किन्होंने दिया? ये R.H. विटेकर ने, इसका नाम जरूर याद रखना है, R.H. विटेकर ने दिया 1969 के अंदर, कि जब उन 4 डब्बों में इन्होंने छांटना शुरू किया जो सैप्रोट्रोप्स थे, इन्होंने देखा कि क्या है भाई, सेल वॉल है उनके अंदर, और सैप्रोट्रोप मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोट्रोप्स है बेटा। क्या है? सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स का मतलब समझते हो ना, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेड एंड डिकेइंग मैटर को। उन 4 डब्बों में से उन्हें छांटना शुरू कर दिया और 5वां किंगडम बना दिया। 5वां किंगडम क्या बनाया उन्होंने? किंगडम फंजाई। क्या बनाया? किंगडम फंजाई बनाया। क्या बनाया? किंगडम फंजाई। तो ये 5 किंगडम बन गए। कितने किंगडम बन गए बेटा? ये 5 किंगडम्स बन गए। कितने किंगडम बन गए? 5 किंगडम बन गए। किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। ये दोनों किंगडम कार्लस लिनियस ने, प्रोटिस्टा को अर्नेस्ट हैकेल ने, मोनेरा को कॉपलैंड ने, और किंगडम फंजाई को किसने ऐड किया है? R.H. विटेकर ने। क्वेश्चन तुमसे यही पूछते, हु एड द किंगडम फंजाई, हु एड किंगडम मोनेरा, हु एड किंगडम प्रोटिस्टा एंड हु एड किंगडम प्लांटिया एंड एनिमलिया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आए। एक छठा किंगडम सिस्टम भी क्लासिफिकेशन आया जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। किसने दिया? क्या दिया? मैं ये आपको बाद में बताऊंगी। हालांकि हमारी एनसीईआरटी में इसी लाइन के बाद में लिखा हुआ है, देयर इज ऑल्सो 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 1977 के अंदर आया, कार्ल हूज ने दिया। ये सारे नाम लिख रखे हैं, 3 साइंटिस्ट के नाम लिख रखे हैं सिस्टम क्लासिफिकेशन में। एक लिख रखा है कार्लस लिनियस का, दूसरा R.H. विटेकर का, और तीसरा ये वाला नाम लिख रखा है कार्ल हूज ने। कार्ल हूज ने मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया दोबारा से। किसको डिवाइड कर दिया? मोनेरा को। लेकिन पता लगा भाई बेशक से डिवाइड कर दिया, बट कैरेक्टर तो सारे मोनेरा वाले ही हैं। तो क्या किया गया? उस किंगडम को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या किया गया? उस किंगडम को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आज की तारीख में हम 2020 के अंदर जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, वो कितने किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं बेटा? 5 किंगडम सिस्टम ही पढ़ते हैं। कितने किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं? 5 किंगडम। अब दोबारा से रिवाइज करना बेटा। कार्लस लिनियस थे, आए, उन्होंने जितने भी इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एवरीवन को, मिलियन जितनी भी स्पीसीज थी, उन्होंने क्या किया? 2 डब्बों के अंदर बंद कर दी। इमेजिन करो, खाली कर दी। तीसरा आया, उसको लगा नहीं भाई ये ऑर्गेनिज्म इन दोनों से नहीं मिलते, निकाल दिया। तीसरा डब्बा बना दिया और क्या नाम रख दिया उसका? प्रोटिस्टा रख दिया। क्या नाम रख दिया? प्रोटिस्टा। किसने रखा? अर्नेस्ट हैकेल ने। फिर चौथा आया, नहीं भाई इसमें अभी भी कोई बात नहीं बन रही, इसमें भी सब मिक्स हुआ है, अभी नॉट सेटिस्फाइड। तो इन्होंने जो उनको प्लांट्स, उस जो प्लांटर वाला डब्बे में था अलग दिखा, उसको अलग निकाल लिया। एनिमल में जो उसको अलग दिखा उसको अलग निकाल लिया। प्रोटिस्टा में जो उसको अलग दिखा अलग निकाल दिया, और एक चौथे डब्बे के अंदर कर दिया उसको बंद, और उसे क्या कहा? 4 किंगडम। क्या रख दिया? मोनेरा रख दिया। फिर R.H. विटेकर आए, वो भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, नहीं भाई ये कोई बात नहीं बन रही। फिर जब उन्होंने इन सब के बारे में दोबारा से स्टडी की, प्लांट, नहीं भाई ये ऑर्गेनिज्म अभी भी उससे अलग है, इसको तो निकाला ही जाएगा, इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, कैरेक्टर नहीं मिल रहा है उसके। फिर उस एनिमलिया के अंदर देखा गया, उस डब्बे के अंदर, नहीं भाई अभी भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो ये इससे नहीं मैच कर रही, वो जो हमने पहले ढूंढी है ना उसी से मैच कर रही है। ऐसे हर एक चौथे के अंदर वो गया है और उसको सब क्या है, एक उन सबको क्या कर दिया? अलग किंगडम के अंदर डाल दिया, और क्या कह दिया? किंगडम फंजाई कह दिया। क्या कह दिया? किंगडम फंजाई। 6 किंगडम को कार्ल हूज ने मोनेरा को ही डिवाइड किया, बट वो फेल था। तो आज की तारीख में हम कितने पढ़ते हैं? 5 किंगडम पढ़ेंगे। प्लांटिया, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, देन मोनेरा एंड फंजाई। क्या पढ़ेंगे? मोनेरा एंड फंजाई पढ़ेंगे। आगे मेरी बात समझ में बेटा। अब R.H. विटेकर ने इन्हें अरेंज किया, इन किंगडम्स को क्या किया? अरेंज किया अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स। इसने नेचुरल क्लासिफिकेशन को अपनाया। किसको अपनाया इसने? नेचुरल क्लासिफिकेशन। एंड फाइलोजेनिक को अपनाया।
इसने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अपनाते हुए इनको अब डिवाइड कर दिया। अब ध्यान देना बेटा कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इन्होंने इसको सबसे पहले 2 के अंदर, किंगडम नहीं बात करें हम, इन 5 किंगडम को अरेंज किया। ये फ्लो चार्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग, हमने हर एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि भाई कौन है, प्रोकैरियोट नेचर के हैं और यूकैरियोट नेचर के हैं। क्या है बेटा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स है। प्रो का मतलब सारे समझते हैं जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मतलब ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है। अब प्रोकैरियोट जब उसने सबकी स्टडी की, वो साइंटिस्ट तो रख गए, अब उन डिब्बों को सही अरेंज करना था कि सबसे प्रिमिटिव कौन से, पुराने वाले कौन से हैं, उससे नेक्स्ट भाई उनसे थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर वाले कौन से हैं, उनसे एडवांस कैरेक्टर वाले कौन से, उनसे एडवांस कौन से और उनसे एडवांस कौन से हैं। तो उन्होंने उन डिब्बों को अरेंज, तो पहले प्लांट फिर एनिमल था अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगर हम बात करें, देन प्रोटिस्टा, देन मोनेरा और फंजाई था। लेकिन जब उन्होंने सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी की गई तो अब उल्टा अरेंजमेंट हो जाएगा। ध्यान देना किस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। तो उन 5 डब्बों में उसने देखा कि भाई सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, सबको मतलब न्यूक्लियस नहीं है और बाकी के अंदर क्या ट्रू न्यूक्लियस था, और एक ही आया, क्या आया, पहला किंगडम आ गया, किंगडम मोनेरा। तो हमने हालांकि चौथे नंबर पर डिस्कवर हुआ था, लेकिन हम पढ़ते सबसे पहले कौन सा किंगडम है, मोनेरा, क्योंकि इसके अंदर सबसे प्रिमिटिव, जो आप बैक्टीरिया पढ़ते हो सारे किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। हमारे किंगडम के बारे में आपको बताएंगे। बाकी के जो 4 किंगडम मिले वो यूकैरियोट मिले। क्या मिले बेटा, 4 किंगडम यूकैरियोट्स मिले हैं। आपके आधे क्वेश्चन यही आ जाएंगे, देखना बेटा। यूकैरियोट्स में फिर इन्होंने क्या देखा, यूकैरियोट्स में इन्होंने क्या देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसकी नेचुरल थी, उसने काफ़ी कैरेक्टर कि यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर। क्या है बेटा, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। जब उनको एक डब्बा तो बिल्कुल सेपरेट हो गया, अब 4 डब्बे में जब उन्होंने कैरेक्टर्स को देखा सारे यूकैरियोट थे। अब उन्होंने दोबारा से छटनी शुरू की कि जो सिंगल थे, एक ही सेल वाले थे, वो सारे कौन थे, प्रोटिस्टा निकले। कौन निकले, प्रोटिस्टा। जो सेकंड किंगडम हम पढ़ते हैं, देखो इवोल्यूशन बताया किस तरह से, अभी सारा देखना। सेकंड किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। अब बाकी जो 3 बच गए मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे। क्या थे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे। फिर उन्होंने क्या देख लिया, इसका सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या देखी, सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट एंड एब्सेंट। इन्होंने क्या पाया कि सेल वॉल तो 2 के अंदर ही प्रेजेंट है, 2 के अंदर ही प्रेजेंट है, और ये 1 के अंदर ही नहीं है। इनके अंदर से हम बात करेंगे। फिर उन्होंने क्या ले लिया साथ के साथ, मोड ऑफ, क्योंकि अब सेल वॉल में फंजाई के अंदर भी थी, प्लांटिया के अंदर। फिर उन्होंने क्या ले लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लिया। एक क्या थे, सैप्रोट्रॉप्स थे, एक क्या थे, सैप्रोट्रॉप्स, और एक क्या निकले, ऑटोट्रॉप्स निकले। और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी वो सारे कैसे निकले, मेनली हेट्रोट्रॉप्स निकले। क्या निकले, हेट्रोट्रॉप्स। जो सैप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है, जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। और यहाँ पे एक ही चीज़ निकल के आई इन तीनों में से, क्या निकल के आई, फंजाई निकल के आई। तो थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, फंजाई। और ऑटोट्रॉप्स में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांटिया। क्या पढ़ेंगे, प्लांटिया। और जो एनिमल्स हैं हेट्रोट्रॉप्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, एनिमलिया। क्या पढ़ेंगे, एनिमलिया। इन सब में सबसे ज़्यादा जो एडवांस है कौन है, एनिमल्स है। कौन है, एनिमल। हम ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम को क्या किया, अरेंज किया। और ये कैसे क्लासिफिकेशन है, नेचुरल, ये सारे कैरेक्टर्स चूज़ किए। और क्या चूज़ किया इन्होंने, फाइलोजेनिक। ये बताता है कि सबसे पहले इस अर्थ पर प्रोकैरियोट ही बने, प्रोकैरियोट में चेंज हुए, यूकैरियोट बने, बट यूकैरियोट यूनिसेलुलर बने। फिर इनके अंदर चेंजेस हुए हैं, फिर मल्टी सेल्ड बने हैं, और मल्टी सेल में क्या बने हैं, फंगस बने हैं, उनमें चेंजेस हुआ है। ठीक है, फिर हालांकि प्लांट्स है, फिर क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है। आज भी इवोल्यूशन के बारे में स्टडी है कि कई, और एनिमल्स में भी हम जब बात करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि मैमल्स है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो सबसे ज़्यादा एडवांस के अंदर आते हैं। क्या आते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा एडवांस के अंदर आते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को।
आ गई मेरी बात समझ में? तो हमने क्या कहा बेटा, ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आर.एच. विटेकर ने इस क्लासिफिकेशन को इस तरह से अरेंज किया है। आपके आधे से क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन आता है विच किंगडम इज प्रोकैरियोट इन नेचर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा। क्या हो जाएगा, मोनेरा। फिर क्वेश्चन आता है विच किंगडम इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो ओनली क्या आंसर आ जाएगा, प्रोटिस्टा। विच किंगडम हैज सेल वॉल बट सेप्रोट्रॉप इन नेचर, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, आपका आंसर फंजाई। जो प्लांटिया ऑटोट्रॉप्स है प्लांटिया और हेट्रोट्रॉप्स है, सेल वॉल नहीं है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एनिमलिया। देखो प्लांट और एनिमल सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, जब उनकी स्टडी की गई तो ये लास्ट के अंदर आ गए। और मोनेरा कौन से नंबर पे हुआ था, चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं, देन प्रोटिस्टा। तो हम 1 बाय 1 इसी तरह से पढ़ेंगे बेटा। मोनेरा पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई के बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, किंगडम प्लांटिया पढ़ेंगे, और किंगडम प्लांटिया के बाद क्या पढ़ेंगे हम, किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे। ये 5 किंगडम ही है, आज भी हम ये 5 ही किंगडम को यूज़ कर रहे हैं। और दिस 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। याद रखना, इसका ईयर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या बात कर ली है, क्लासिफिकेशन बात कर ली है। क्या बात कर ली है बेटा, हमने ये क्लासिफिकेशन बात कर ली है। तो सारे बच्चे मेरे साथ अब फटाफट रिवीजन लेंगे। क्लासिफिकेशन मैंने क्या बताई थी, बोलो बेटा, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टर बट डिसिमिलर टू अदर। हो गया ना भाई, प्रोकैरियोट लिख दिया। प्रोकैरियोट में हमने लिखा कि खाली क्या है भाई, जो प्रोकैरियोट थे मोनेरा प्रोकैरियोट नेचर के थे, हो गए ना। बाकी कोई प्रोकैरियोट दूसरों से अलग हो गए, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूकैरियोट थे, ओनली प्रोटिस्टा बाकी नहीं है। तो इस तरह से ग्रुपिंग के हमने क्या नाम दिया, क्लासिफिकेशन। फिर हमने क्लासिफिकेशन भाई नेचुरल बात की, हमने एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बात की, और एक हमने कौन सी क्लासिफिकेशन बात की बेटा, हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बात की। कौन सी क्लासिफिकेशन बात की, आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये एरिस्टोटल ने, थियोफ्रेस्टस ने, और किन्होंने दी है, कार्लस लिनियस ने दी है, ठीक है। बाकी मोस्टली जो भी क्लासिफिकेशन है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, वो जब उनके बारे में स्टडी करते हुए चले गए। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या, ओनली फ्यू कैरेक्टर, नेचुरल का मतलब क्या है, मैनी कैरेक्टर, और फाइलोजेनी का मतलब क्या हो गया है बेटा, फाइलोजेनी मतलब ये वर्ड भी याद करना, पूछा हुआ है। हालांकि 10th क्लास के अंदर इवोल्यूशनरी में हम बताते हैं, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अराइज हुआ है। क्लियर है बेटा? फिर हमने क्या पढ़ लिए, किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। किन्होंने दिया, कार्लस लिनियस ने इन 1758 सिस्टमा नेचुरा बुक के अंदर दिया। क्या क्या इन्होंने, ओनली प्लांटिया और एनिमलिया। वेरी गुड, याद करना, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद कौन सा किंगडम सिस्टम आया, 3 किंगडम। किन्होंने दिया इसको, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। वेरी गुड, किन्होंने दिया इसको, अर्नेस्ट हैकल ने 1866। कौन सा किंगडम ऐड किया इन्होंने, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर कौन सा किंगडम आया, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किन्होंने दिया, ये कॉपलैंड ने दिया, ठीक है। कौन से ईयर के अंदर दिया, 1956 के अंदर दिया। ओके, कौन सा किंगडम ऐड कर दिया इन्होंने, मोनेरा। फिर कौन सा आया, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। किन्होंने दिया, R.H. विटेकर ने दिया। कौन से ईयर के अंदर, 1969 के अंदर। क्या ऐड कर दिया इन्होंने, किंगडम फंजाई ऐड कर दिया। फिर एक 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी आया, जो कि इन्होंने दिया, कार्ल हुज ने दिया इन 1977। इन्होंने मोनेरा को ही डिवाइड किया, तो ये किंगडम फेल। तो हम कितने किंगडम पढ़ते हैं बेटा, ओनली दिस 5 किंगडम। कितने किंगडम पढ़ रहे हैं, ये 5 किंगडम पढ़ रहे हैं। R.H. विटेकर ने इनको क्या किया बेटा, अरेंज किया अकॉर्डिंग टू नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया। अब दोबारा से हम फ्लो चार्ट बना लेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसके अंदर डिवाइड किया, पहले प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के अंदर। वेरी गुड, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। प्रोकैरियोट में कौन सा किंगडम रखा बेटा इन्होंने, मोनेरा, फर्स्ट किंगडम। ओके, फिर यूकैरियोट को दोबारा से डिवाइड कर दिया, किसके अंदर,
यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के अंदर। ठीक है बेटा, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, इसके अंदर क्या रख दिया इन्होंने, किंगडम प्रोटिस्टा रख दिया। ओके बेटा, फिर उन्होंने क्या रखा मल्टी सेलुलर को दोबारा से कि सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेल वॉल एब्सेंट एंड सेल वॉल एब्सेंट। फिर उन्होंने क्या रख दिया यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि कैसा है बेटा, सप्रोट्रॉप्स है एंड ऑटोट्रॉप्स, और ये कैसे निकले, हेट्रोट्रॉप्स। ओके बेटा, सप्रोट्रॉप्स के अंदर उन्होंने क्या रख दिया, किंगडम फंजाई, तीसरा किंगडम। ठीक है बेटा, ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या रख दिया इन्होंने, चौथा किंगडम, किंगडम प्लांटिया, और इसके अंदर कौन सा किंगडम रख दिया, पांचवा किंगडम, क्या रख दिया, एनिमलिया रख दिया है। ओके बेटा, तो ये 5 किंगडम हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, देन फंजाई पढ़ेंगे, देन प्लांटिया पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एनिमलिया पढ़ेंगे। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। एक बार आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम क्या, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसा इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे, अभी तक सिर्फ आप अपने बारे में जान रहे थे, अब आप हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे जो आपके आसपास दिखाई देता है। इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, भाई ये कौन सा एनिमल है, किससे बिलोंग करता है, किस तरह की इसके अंदर लेग है। ठीक है, आपको एक अर्थवॉर्म दिखाई दे रहा है, आपको एक बर्ड्स दिखाई दे रही है, आपको लिजार्ड दिखाई दे रही है, आपको कोई फ्रॉग दिखाई दे रहा है, किस तरह के एनिमल्स है, आपको अपने आसपास प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, वो कौन से प्लांट से बिलोंग करती है, आपको फंगस दिख जाती है, हमारे अचार वगैरह जैसे आप फफूंद बोलते हो किस तरह की आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हालांकि देखा नहीं जा सकता है, प्रोटिस्टा अमीबा आपने पढ़े थे, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं बेटा सारे के सारे, तो आप हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से जानोगे। ठीक है बेटा, ओके।